हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर सेकेंड। आज हम करेंगे इसकी फिफ्थ एक्सरसाइज। देखो फिफ्थ एक्सरसाइज में जो आपके पास एग्जाम्पल्स है वहाँ पर कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दी है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। यहाँ हम क्या करेंगे कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगी आप उन्हें पहले क्लेड्स इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लेड्स इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है कि हम इन्हें फॉलो करेंगे तो इक्वेशन वहाँ से चेंज हो जाएगी। आपको अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आप वहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ये हम सीखेंगे दो एग्जाम्पल से आपके, एक ही एग्जाम्पल फर्स्ट इस एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल सेकेंड से। अब देखो यहाँ पर आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, क्या है कि पी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में पी वाई प्लस एक्स और ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर पी के। मान लो आपने इस इक्वेशन को नाम दिया फर्स्ट। क्योंकि हमें इसे क्लेड्स इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर को तो पुट कर दिया कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल वाई। अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव करें इन दोनों का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई, तो आपके पास क्या आएगा 2x, यहाँ पर ये dx है और ये आपके पास कैपिटल dx। ऐसे ही जब इधर डेरिवेटिव करोगे तो 2y dy और ये आपके पास d और यहाँ पर कैपिटल y आ जाएगा। अब देखो p हमारे पास क्या होता था, dy बाई dx होता था। आप इन दोनों इक्वेशन से dy और dx की वैल्यू निकाल लोगे तो dy तो आपके पास क्या आएगा, d कैपिटल Y डिवाइड में आपके पास 2y है और जब आप इसकी dx की वैल्यू निकालोगे तो ये d कैपिटल x और यहाँ पर डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और इन्हें जब आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x बाय वाई और इसके साथ देखो आपके पास इधर क्या बचेगा, dy बचेगा और क्या बचेगा, dx। अब यहाँ पर हमने कैपिटल dy बाई कैपिटल dx को क्या नाम दिया, कैपिटल p। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x बाय वाई इंटू कैपिटल p। हम लिख भी देते हैं कि p हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि d कैपिटल y और ये d कैपिटल x। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये स्मॉल p की यहाँ पर वैल्यू निकाली है इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो p की जगह जब आप इसे पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आपके पास होगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई कि एक्स स्क्वायर बाय वाई साथ में मल्टीप्लाई होगा p माइनस वाई आपके पास। उसके बाद इधर अगेन आपको इस p की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो पहले तो y से y कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा और साथ में p प्रोडक्ट में और प्लस में x आपके पास ये इसी तरह से। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये p आपके पास ऐसे था कि x बाय वाई यहाँ पर p था और इसके साथ y मल्टीप्लाई में था, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये x भी आपके पास बचा था। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास a स्क्वायर और p मल्टीप्लाई में था तो x बाय वाई और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कैपिटल P। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये एक्स स्क्वायर पी माइनस आपके पास क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में आपके पास यहाँ पर वाई है। फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे हो गया, इन दोनों में से आप एक्स कॉमन निकाल सकते हो तो ये पी प्लस वन आपके पास बचेगा और ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर एक्स यहाँ पर वाई और ये साथ में पी था। देखो ये वाई इस वाई को कैंसिल कर देगा, ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपके पास p प्लस वन बचेगा और यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर इंटू पी बचेगा। अब आपको इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। देखो हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन कुछ की थी जहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को तो कैपिटल x माना था, वाई स्क्वायर को कैपिटल y माना था, तो वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, x p माइनस में y और ये जो p प्लस वन है आप इसे इधर डिवाइड में लेकर जाएं तो ये a स्क्वायर p और नीचे आपके पास क्या आएगा, p प्लस वन आएगा। यहाँ से आप जो है y की वैल्यू निकाल लो तो आपके पास क्या होगी, x यहाँ पर p, उसके बाद नेगेटिव साइन
ए स्क्वायर पी और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पी प्लस 1 आ जाएगा। देखो ये हमारे पास जो है क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म आती है। कैसे? वो आपके पास क्या था कि y इज़ इक्वल टू x, साथ में आपके पास p होता था और प्लस में आपके पास कोई फंक्शन हुआ करता था p का। लेकिन यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल y की जगह हमारा कैपिटल Y है, स्मॉल x की जगह कैपिटल X है और स्मॉल p की जगह पर कैपिटल V। तो ये इसे आप प्लस इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई है। अब क्लेरेट्स इक्वेशन का आपको पता है सॉल्यूशन हम कैसे निकाला करते थे, p की जगह c पुट कर देते थे। तो यहाँ पर भी आप p की जगह पर जो है कांस्टेंट c पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। इधर आप इस इक्वेशन के अंदर p की जगह c पुट करोगे तो y किसके इक्वल होगा, x इंटू सी माइनस ए स्क्वायर सी और यहाँ पर c प्लस 1। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो इजी था, बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या थी कि हम किस चीज़ से x और y को सब्स्टिट्यूट करें कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्लेरेट्स इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब इसी तरह से देखिए आपके पास ये सेकेंड एग्जाम्पल भी है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास x और y कैसे हैं, e की पावर में है। तो देखो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि x को तो हमने रख दिया e की पावर kx और y को हमने क्या रख दिया, e की पावर k इंटू वाई, जहाँ पर k आपके पास क्या है, 3 और 2 का HCF है। क्योंकि यहाँ पर देखो x के साथ ही अलग है, यहाँ पर आपके साथ अलग है और ये दोनों e की पावर में है, तो आप इसलिए इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग रख सकते हैं। और k कि हमारा HCF होगा 3 का और 2 का। अब सिंपली आप अपनी इन x की वैल्यूज़ को जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। देखो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं कि x हमारा e टू द पावर x और y हमारा किसके इक्वल होगा, e टू द पावर y के। अब आप इनका डेरिवेटिव करें तो ये dx होगा, यहाँ पर e टू द पावर x dx, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये dy किसके इक्वल होगा, e टू द पावर 5 और साथ में dy के। यहाँ से हमें p की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि dy बाई dx होती है। तो वो आपके पास देखो क्या आएगी, dy अपॉन e टू द पावर y और यहाँ पर dx अपॉन e टू द पावर x। तो ये क्या होगा, e टू द पावर x e टू द पावर y और साथ में dy अपॉन dx। इसको आप क्या पुट कीजिए, p पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x e टू द पावर y और साथ में आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर p आ गया। अब आपको अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर ये सभी वैल्यूज़ देखो पुट करनी है। पुट आप कैसे करेंगे, इक्वेशन हमारे पास ये थी कि e की पावर थी आपके पास 3x। अब इसको आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल X, और क्योंकि यहाँ पर साथ में आपके पास 3 है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का क्यूब, अंदर आपके पास p की जगह हमें क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये e की पावर x e की पावर y और साथ में प्रोडक्ट में कैपिटल P माइनस 1 प्लस में आपको p का क्यूब करना था, मतलब e की पावर आपके पास क्या है यहाँ पर 3x, e की पावर 3y और यहाँ पर p का क्यूब और e की पावर 2y। इसे हम कैसे लिखते थे, y की फॉर्म में। तो ये आपके पास इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये इक्वल टू 0। अब बस इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये एक्स क्यूब, ये आपके पास क्या वैल्यू थी, x थी, नीचे आपके पास y, ये p माइनस 1 प्लस, इसे भी आप देखो यहाँ x का क्यूब और इसे y का क्यूब लिख सकते हो। तो ये x क्यूब, ये आपके पास कैपिटल y का क्यूब, यहाँ पर p क्यूब, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब यहाँ पर px माइनस वाई, एलसीएम आपने लिया y और इधर प्लस में ये वाई स्क्वायर, यहाँ से एक पावर रिमूव कर देगा तो ये आपके पास होगा x क्यूब, ये p का क्यूब, यहाँ y इज इक्वल टू 0। और आप इसे कैसे लिख सकते हो कि x क्यूब px माइनस वाई प्लस में आप x क्यूब p क्यूब, देखो y की दोनों के नीचे था, आप इसे राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये इधर 0 ही हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों में से x क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी, px यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से आपके पास बचेगा p क्यूब और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि y किसके इक्वल होगा, px प्लस में p क्यूब के। और आगे हम लिख देंगे कि विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द
फॉर्म, कौन सी फॉर्म, y इज़ इक्वल टू p इंटू कैपिटल X, प्लस में एक फंक्शन था p का। तो इसका सोल्यूशन आप क्या करेंगे, देयरफॉर द सोल्यूशन इज़, p की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, c पुट कर देना है। तो y इज़ इक्वल टू सी एक्स और प्लस में p का क्यूब। अब y और c की आप अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हो। y हमारे पास क्या था, e की पावर y था, और ये इधर c इंटू ई टू द पावर x, और ये प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, c का क्यूब। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कुछ जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह पर ये वैल्यूज़ पुट की हैं, आप ऐसे ही अपने फर्स्ट एग्जांपल में भी कैपिटल X और कैपिटल Y की पुट करोगे वैल्यूज़। था हमारे पास कि ये कैपिटल Y और कैपिटल X था, तो यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। कैपिटल Y हमारे पास क्या होगा, y स्क्वायर, ये आपके पास x स्क्वायर, ये c माइनस a स्क्वायर c, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, c+1। तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ध्यान रखना है क्योंकि ये कैपिटल Y कैपिटल X तो हमने खुद से लिखे थे, आपके पास तो ये क्वेश्चन में इस तरह से गिवन थे। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल्स फिफ्थ एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें किसी स्टेप में आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।